सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड को देखने को मिलने वाला है एक बहुत ही बड़ा और दिल दहला देने वाला मोड़। इस बार कहानी में ऐसा धमाका होने वाला है जिसे देखकर हर कोई इमोशनल हो जाएगा। जहां एक तरफ करिश्मा अपनी नफरत में सारी हदें पार करती नजर आएगी, वहीं दूसरी तरफ वसुधा की ये बिना चंद्रिका की रक्षा करती दिखाई देगी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद आखिरकार चंद्रिका को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होने वाला है। कहानी की शुरुआत मंदिर के एक बड़े आयोजन से होगी, जहां गांव के सभी लोग इकट्ठा हुई होगी। लेकिन इसी बीच वसुधा को एक ऐसी सच्चाई पता चलेगी जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वसुधा को पता चलेगा कि करिश्मा ने कुछ गुंडों को मंदिर में भेजा है और उनका मकसद चंद्रिका को नुकसान पहुंचाना है। इतना ही नहीं, वे लोग चंद्रिका की जान लेने की पूरी तैयारी करके आए होंगे। यह बात जानने के बाद वसुधा बुरी तरह घबरा जाएगी और तुरंत देव के पास जाएगी। वह देव को समझाने की कोशिश करेगी कि मंदिर में बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, लेकिन देव को लगेगा कि वसुधा शायद जरूरत से ज्यादा सोच रही है। देव उसकी बातों पर भरोसा नहीं करेगा और यही बात वसुधा को अंदर से तोड़ देगी। वह बार बार देव से कहेगी कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन देव उसकी किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लेगा। उधर करिश्मा को के भेजे हुए गुंडे मौका मिलते ही अपना हमला शुरू कर देंगे। पूरा मंदिर अफरा तफरी से भर जाएगी। तभी एक गुंडा चंद्रिका पर चाकू से हमला करने के लिए आगे बढ़ेगा, लेकिन उसी वक्त वसुधा दौड़ बीच में आ जाएगी और चंद्रिका को बचाने के लिए खुद वार अपने ऊपर ले लेगी और चाकू के दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ेगी। यह सब देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाएंगे। देव की आंखों के सामने जैसे सब कुछ रुक जाएगा। वहीं सब चंद्रिका पूरी तरह टूट जाएगी, क्योंकि जिस लड़की को उसने हमेशा गलत समझा वही आज उसकी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा चुकी होगी। इसके बाद गांव के लोग गुस्से में आ जाएंगे और करिश्मा के गुंडों को पकड़ लेंगे। सभी मिलकर उनकी जमकर प्राइड करेंगे। कोई उनके हाथ बांधेगा तो कोई उन्हें घसीटता हुआ पूरे गांव में लेकर जाएगा। गांव वाले उन्हें गुंडों कत करने की हिम्मत ना कर सके। दूसरी तरफ वसुधा की हालत लगातार बिगड़ती जाएगी। चंद्रिका उससे अपनी गोद में सिर रखकर बैठ जाएगी और रोते हुए पूछेगी, ससुर तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? अगर तुम्हें खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। तब दर्द में होने के बावजूद वसुधा मुस्कुराते हुए चंद्रिका से कहेगी, देवी हुकुम, आप मेरे लिए सिर्फ इस घर की बड़ी बहू नहीं बल्कि मेरी देवी हैं। मैं आपकी जान खतरे में कैसे पड़ने देती? अगर आज मैं आपकी रक्षा करते हुए मर भी जाऊं तो मुझे इस बात का कोई दुख नहीं होगा, बल्कि मुझे गर्व होगा कि मैंने अपनी आखिरी सांस आपकी गोद में ली। वसुधा की बातें सुनकर वहां मौजूद हर इंसान की आंखों में आंसू आ जाएंगे। चंद्रिका को अपनी हर गलती याद आने लगेगी। उसे एहसास होगा कि उसने हमेशा वसुधा को गलत समझा, उसे अपमानित किया, लेकिन वसुधा ने बदले में सिर्फ प्यार और सम्मान दिया। इसके बाद वसुधा चंद्रिका से एक आखिरी वादा मांगेगी। वो कहेगी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप करिश्मा को उसके किए की सजा जरूर दीजिएगा, उसे उसकी गलतियों का एहसास कराएगा। इतना कहने के बाद वसुधा चंद्रिका का हाथ पकड़ लेगी और भावुक होकर कहेगी, मैं तो बस इतने दिनों से एक ही चीज चाहती थी कि आप एक बार प्यार से मेरे सिर पर हाथ रख दें। मेरे लिए वही सबसे बड़ी खुशी होगी। यह सुनकर चंद्रिका फूट फूट कर रो पड़ेगी और कांपते हाथों से वसुधा के सिर पर हाथ रख देगी। यह पल पूरे एपिसोड का सबसे इमोशनल पल बनने वाला है। उधर देव भी खुद को संभाल नहीं पाएगा। वह रोते हुए वसुधा से कहेगा, वसु तुमने यह क्या कर दिया? तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे जिंदगी भर के लिए अपराधी बना दिया। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। तब वसुधा देव की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहेगी, आप तो हमेशा से मेरे रक्षक रहे हैं। फिर आस्था की आंखों की यह बातें सुनकर देव पूरी तरह टूट जाएगा। वहीं चंद्रिका को भी अपनी हर गलती का एहसास हो जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या चंद्रिका सच में वसुधा से माफी मांगेगी, क्या करिश्मा को उसके किए की सजा मिलेगी, और क्या फिर कहानी लेगी एक दर्दनाक मोड़। आपको क्या लगता है, चंद्रिका को वसुधा से माफी मांगनी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताएं।